इस वीडियो में मैं आज आपको मोनोपोली की मीनिंग, उसके फीचर्स और डिमांड कर्व यानी मोनोपोली में किस तरह का डिमांड कर्व होता है ये बताऊंगी। तो बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनोपोली की मीनिंग को देखते हैं। मोनोपोली जो है वो एक ग्रीक वर्ड मोनोस और पोलस से लिया गया है। मोनोस की जो मीनिंग होती है वो होती है सिंगल, और पोलस की जो मीनिंग होती है वो होती है सेलर, यानी सिंगल सेलर। इस वर्ड से आपको क्लियर होगा कि मोनोपोली में क्या होता है। जो सेलर होता है वो सिंगल होता है, यानी एक इंडिविजुअल सेलर होता है। Monopoly refers to the market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitute. मोनोपोली में एक ही सेलर होता है जो कि ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, ऐसी कमोडिटी को बेच रहा होता है जिसका मार्केट में दूसरा कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है, यानी दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर को वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अगर उसको लेना है तो। जैसे हमारा जो मार्केट है, अगर हमको सोप लेने जाना है तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। हमें अगर ये सोप नहीं पसंद है तो हम दूसरे ब्रांड के सोप ले लेंगे, बट मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है। मोनोपोली में आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना आपको नहीं मिलेगा वो दूसरी जगह कहीं भी। जैसे इंडिया में जो इंडियन रेलवेज़ है वो मोनोपोली के अंडर आता है, यानी उसकी जो मार्केट है, उसकी जो कंपटीशन है, वो कोई किसी भी तरह की कोई भी कंपटीशन उसके साथ नहीं है और वो मोनोपोली के अंदर आता है। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो रूल किया जाता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको इंडियन रेलवे से अगर आपको जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शंस है और दूसरे ऑप्शंस आपके पास नहीं हैं। और इस तरह से ये जो इंडियन रेलवेज़ है ये एक मोनोपोली का एग्जाम्पल है। अब हम इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो ये है सिंगल सेलर। मोनोपोली में एकमात्र सेलर होता है और वही किंग पिन होता है, यानी ये जो बेचेगा, जिस प्राइस पे बेचेगा उस प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, किसी भी तरह का कोई भी आपको सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा। यदि आप सोचें कि नहीं इसकी प्राइस ज़्यादा मुझे लग रही है, मैं दूसरा प्रोडक्ट खरीद लूँ इसके जगह पे, तो ऐसा आपके पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इंडियन रेलवेज़ जितनी प्राइस पे टिकट बेचे आपको उतनी ही प्राइस पे ही लेना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शंस नहीं है। जो थर्ड फीचर है वो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट्स। चूँकि इसमें एक ही सेलर है तो वो हर पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप इस फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। मींस आप इस सेम प्रोडक्ट का या सेम कमोडिटी का बिजनेस नहीं कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है और इस पे आपकी एंट्री एंड एग्जिट्स जो होती हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। हर कोई नहीं एंटर कर सकता है और अपनी इच्छा से एग्जिट भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये होता है कि अगर दो लोग हैं, दोनों को कस्टमर दो कस्टमर है यदि, तो जो आपका जो हेड है यानी जो सेलर है वो अगर वो चाह गया कि हम दोनों को दो प्राइस पे बेचे तो वो बेच सकता है। ठीक है, ये कस्टमर के हाथ में नहीं है। जैसे क्या होता है, वो एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को बेच सकता है। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज़ में क्या है, सिटीजन्स के लिए, ओल्डर सिटीजन्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टिकट होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन्स के लिए या यूथ्स के लिए। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आप एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट दो लोगों को दो प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये उनका मोनोपोली है। वो जितने में चाहे, जैसे चाहे उस तरह से वो बेच सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है प्राइस मेकर। जो मोनोपोलिस्ट होता है या जो मोनोपोली का जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। इसमें इंडस्ट्री और फर्म की किसी भी तरह की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। जो मोनोपोली होता है वो प्राइस मेकर होता है, यानी वही प्राइस को बनाता है और उसी प्राइस पे वो बेचता है।
वो किसी से पूछता नहीं है कि हम अपनी टिकट्स को कितने प्राइस पे बेचें। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर लिया वो उसी प्राइस पे बेचेगी। वो आपसे कभी नहीं पूछती कि रेलवेज़ के टिकट कितने के होने चाहिए, किस प्राइस के रेंज में होने चाहिए। उसका जो डिसीज़न होगा वही फाइनल डिसीज़न होगा और वही आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका डिमांड कर्व किस तरह का होता है। मोनोपोली में क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो कम होता है एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है एवरेज रेवेन्यू से यानी प्राइस से, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से, ये क्यों होता है, क्योंकि मोर एंड मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। मोनोपोली है, ठीक है, एक लोग ही है सत्ता में, वही सेलर है, वही बेच ही रहा है सामान। तो कस्टमर कब खरीदेगी, जब आप कम से कम प्राइस रखेंगे। जब आप कम से कम प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी चीज़ को, आपके सामान को खरीदेगी। अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा रख देंगे तो कहाँ से हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, लोग उस चीज़ को फिर खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरह का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी जितनी कम प्राइस उतना ज़्यादा आउटपुट, जितना कम प्राइस उतना ज़्यादा आउटपुट सोल्ड। यानी जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते जाएंगे, आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया, यानी प्राइस को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका आउटपुट सोल्ड कम जाएगा, और अगर आप प्राइस को जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट सोल्ड बढ़ते जाएगा। जैसे इस डिमांड कर्व में प्राइस को P से P1 घटा दिया गया तो क्वांटिटी क्या हुई, Q से Q1 बढ़ गई। क्वांटिटी आपकी Q से Q1 शिफ्ट हो गई यानी बढ़ गई। तो आप देखिए जिस तरह से प्राइस को जैसे ही कम किया गया, क्वांटिटी सोल्ड आपकी या आउटपुट सोल्ड आपका बढ़ गया। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको डिमांड कर्व और फीचर्स बताए मोनोपोली के। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।